यशोदा से कही कन्हैया ने मैया मेरा ब्याह करा दे और वो भी बहू हमारी भूली होए। इतनी छोटी उम्र पे अबे हम तो चाहे ब्याह मेरे लल्ला को हो जाए, लेकिन कोई बिटिया वालों चाहेगा कि मैं अपनी बेटी को छोटी उम्र में ससुराल में भेज दे। कन्हैया ये शर्त जब तू बड़ा हो जाएगा तब हम तेरी पूरी कर देंगे। अबे करेंगे तेरी सीध में है कौन है वो? भगवान कन्हैया बोले राधिका गोरी से मैया ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो उम्र तेरी छोटी है। ये 11 रुपए का पुरस्कार हमारी बहन जी का आया है। भगवान धर्म के मार्ग पे चलाएं। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा कन्हैया ने जो इतनी बात कही एकदम से मैया कान लगी लाला तू चिंता न कर, हम भविष्य में आगे चल करके जब तू सयाना हो जाएगा उसी बिटिया राधा से हम तेरा विवाह करा देंगे। इसके अलावा तू कुछ हमसे दूसरी वस्तु मांग ले लाला। हाँ हम मांग ला दियो। बिल्कुल ला दियो। बिल्कुल ला दियो। हाँ ला दूंगी। भगवान कन्हैया बोले ये 51 रुपए का पुरस्कार गोलू शुक्रवार से आ रहे हैं। भगवान धर्म के मार्ग पे चलाए। कन्हैया तूने क्या मांगा? मैया से कन्हैया बोले मैया हम तो चंद्र खिलौना ले हैं, अब बताओ गोपाल जी पे आओ तो कौन कौन दे लेके हुई जातो लला, लेकिन वो चंद्रमा कैसे आए? भगवान ने बुद्धि दी। यशोदा मैया परात में पानी लाई और कन्हैया के पास में रख दिया। ऊपर से चंद्रमा की परछाई नजर आई। मेरे श्याम सुंदर दोनों हाथन से झलर मलर करके खेलने लगे। यशोदा मैया नहीं जान रही है कि ये लीलाधारी लीला कर रहे हैं। श्याम सुंदर धीरे और सयाने हुए। अब तो अपने घर से निकल करके मोहल्ले से पूरे गोकुल नगर में
सबसे पहले इनके प्यारे मित्र बने हैं जिनका नाम है मनसुख लाल। दामा श्री दामा रेता पैता चंचला मगन छदामी गोपाल के सब मित्र हो गए। जब गोपाल के मित्र हो गए अब भगवान कन्हैया उन्हीं के बीच में रहने लगे। सारा दिन उन्हीं के बीच में अपने दुख की सुख की क्या खाया क्या पहना सब मित्रों से शेयर कर रहे हैं। मित्र भी श्याम सुंदर से ऐसे अटैच हुए कि कन्हैया के बिना देखे उन्हें बेचारन को चैन न आए। अब क्या हुआ, एक दिन की बात, एक जगह बैठे हुए थे, आगे दृष्टि श्याम की गई। एक गुजरिया सर पे मटकिया रख के चली जा रही। भगवान कन्हैया ने मनसुखा से कहा, मनसुखा भैया वो लड़की जो जा रही है बहन, उसे ये पूछ करके आओ वो कहाँ जा रही है, कौन है, कहाँ से आई है। मनसुखा ने मना कर दिया, कहा अगर तुम्हें इतने ही बिना मतलब के मन आए उस बहन बेटी से आप ऐसे व्यवहार करते हैं। भगवान कन्हैया बोले, मनसुखा तेरी नियत में खोट है, मेरा तो विचार है प्रेम से बोला और मनवाए था। भगवान पहुंचे, एकदम से श्याम सुंदर ने जैसे ही रास्ता रोका, 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आया है। धर्मेंद्र कुमार जी यादव नंगला कांस से यानी इसी नगर से भगवान धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। ग्वालिनिया ये सर पे क्या रखी है, मटकी तो आवाज आने दो, कहाँ जा रही है, क्यों बहना तुझे मालूम है मथुरा में राक्षस रहते हैं, उनकी गलत दृष्टि पड़ेगी तो तेरे आचरण गंदे हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसे इस ब्रज से माखन जाता रहेगा, कंस के जो अत्याचारी हैं इसे खा खा करके बलवान हो रहे, हमारे तुम्हारे इस ब्रज क्षेत्र पे दूना अत्याचार कर रहे हैं। बहना अगर कल से दूध वही बेचना तुम बंद कर दो तो कंस के जो पहलवान हैं वो कमजोर हो जाएंगे, हमारे तुम्हारे ऊपर दूना टैक्स नहीं लगा पाएंगे। कन्हैया बोलो, अब दूध दही तो बेचना बंद करते हैं तो हमारे घर की परवरिश कैसे होगी, खर्चा कैसे चलेगा, कैसे भरे जाएंगे। क्यों भाई कितना खर्चा है तेरे घर को? अरे खर्चा तो खर्चा ही है। अरे भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं दूसरा दरवाजा जरूर खोल देते हैं। कन्हैया हाँ मैं चुप है लेकिन हमारी समझ में ना आते हम। ग्वालिनिया अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता। ग्वालिनिया ने जो ज्ञान लियो झटका दे के चली गई। भगवान कन्हैया जैसे सखाओं के बीच में आए, दामा ए मनसुखा, श्री दामा कहाँ है? और मदन रहता पैता चंचला छदामी बलराम, सब लोगों से हमारी एक बहुत विशेष बात है, बड़ा ध्यान से श्रवण करना। हम ये कहना चाह रहे हैं ग्वालिनियों को रोकने का हमारा लक्ष्य यही था कि हमारी तुम्हारी माताएं बहनाएं ये जवान है, मथुरा में ब्रज लेके जाती हैं और राक्षस निवास करते हैं, उनकी गलत दृष्टि पड़ने से हमारी माता बहनों के आचरण होने वाली संतान पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जी
थैलियां खोलो ना करो, ये दर्जे करो और कुछ ही खाए प्रसाद वाला। ये 1 से 1 रुपए का हार हमारे पास में हमारे भांजे का आया है, मोहित कुमार जी नंगला कांस से। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, आगे चल के अपना अपने परिवार का नाम रोशन करे, यही मेरी आशा है, यही मेरा आशीर्वाद है। पहली बात, आचरण गंदे हो जाएंगे हमारी बहनों के। दूसरी बात यह है कि कंस बैठा बैठा वहां से जो अत्याचार हमारे ब्रज पे ढाला है, अगर मेरे यहाँ से माखन जाना बंद हो जाए, दूध दही, तो उसके पहलवान कमजोर हो जाएंगे और हमारे ऊपर दूना दूना टैक्स नहीं लगा पाएंगे, अत्याचार नहीं कर पाएंगे। सभी ग्वाल वालों ने ये शर्त स्वीकार कर ली। पूछने लगे श्याम इसके लिए उपाय क्या करेंगे? भगवान कन्हैया बोले मनसुखा, जाके ने अपनी एक चोर मंडली बनानी होगी। क्यों? हाँ, क्यों भैया? गोपाल जी, ये लड़का कह रहा है कि चोरी हमारे बाप ने ना करी तो हम काहे को करें? अरे तेरे बाप ने चिमटा बजाओ, फिर तू क्यों बजाओ? कोई नाम हंसने का क्या बात है? चोर का ही बेटा चोर होता है क्या? नहीं लाला, चोरी कोई दौलत की नहीं करेंगे, चोरी करेंगे माखन की, मिश्री की, दूध दही की चोरी करनी है। हाँ, चोरी होते ना बेटा। क्यों परीक्षा जी? वैसे खाए पीवे की कोई चोरी चोरी ना मानी जाती। अब तुम्हारे 5 बीघा खेत में तरबूज लगे हैं और क्या भूख लगी है, प्राण जा रहे हैं, तो एक तोड़ के खा ले तो क्या वो चोर बन कहा जाएगा? वैसे मेरी समझ में तो ना है। देखो कह रहे खाने पीने की वस्तु में कोई बुराई नहीं। लल्ला, भगवान कन्हैया ने सबको राजी कर लिया। अब एक चौराहे पे खड़े हैं, सोचने लगे भैया चोरी किनके घर करोगे? हाँ ठीक, बहुत सुंदर। क्या कहा यज्ञपति जी? हम तुम्हें इतने नामी बदमाश तो हो ना जो घरवा बनो रहे हो चोरी कर ले। अरे जाकर को खाली अंगना देखो ताई के घर में। हाँ, भगवान मेरे श्याम ने चोरी भूख मिटाने के लिए नहीं की, इसलिए कि सुना और सोच विश्वास गोपियों का, चोरी का करना भूख नहीं है, हास विलास गोपियों का। जिस समय घरों में पाला तभी दूध जमाया, उस समय मनोहर गीतों से उन हरि को बुलाया जिस समय भगवान कृष्ण का ब्रज में अवतार हो गया, माताएं बहनों ने समझ लिया। अब माताएं बहनें दूध दही को जमाती, मेरे कन्हैया के गीत गा गा करके गोविंद गोपाल को बुलाती। चित चोर तुम्हारे खाने
माए जिस समय ब्रज में दूध दही को जमाती, भगवान कन्हैया को पुकारती, अरे श्याम इसी बहाने से मेरे घर आ जाना। कल तुम हमारे माखन का भोग लगा गए, मेरे माखन में ना तो वजन कम हुआ और दूने दूने टका का बिका। हम ब्रज की माताओं को जब उसमें लाभ दिखाई दिया, गोविंद के गुण गा रही हैं, लेकिन मेरे प्रभु कहाँ जाने वाले हैं। आज पहुंचे एक भाभी जो पानी भरने के लिए गई थी, आगे पूरा खाली है। भगवान कन्हैया ने ग्वाल टोली एकत्रित की, उसी के घर ढाबा बोला। ग्वालन को साथ चले तेरे नाथ, सुनो मेरे भाई। और एक भाभी के अंगना में तब घुसिए सब जाए। को साथ चले थे ना तो सुना मेरे भाई। और एक भाभी के अंगना में खुशियां सब जाई। भगवान कन्हैया टोली लेकर के संगना में तो प्रवेश कर गए होते, रजने से डरी निकल आला। जैसे ही देखा, बंद कर लिए बेटा,